भाई सभी भाइयों को राम राम। एक बार सारे भाई जुड़ जाओ। जुड़ने के बाद सारे भाई बात सुनियो। आज जो अपने जो देश की शान है, आन बान शान, जो देश के रियल हीरो जिसने आपा माना, वो आपको पता ही है भाई कौन है। और जो फौजी भाई। और आज भाई फौजी भाइयों का फोन आया। अरे इनका भाई भाई सुंदर भाई किच है, माँ भाई घर नहीं हूँ आज तो भाई आए। इससे बड़ा सौभाग्य अपना क्या होगा, बात करवाऊंगा मैं तारी। ये तो भाई भगवान का रूप है जो अपने देश ने बचाओ हैं, अपने बच्चे छोड़ की फौज पे उड़ रहे हैं। लड़ाई में जंग में आपा जो ये अपना साथ देना रहा, आप आराम तो सोवा हाँ। तो ये फौजी भाई अपनी नींद आराम नहीं होने देते ताकि आप आराम तो सोवा, तो ये लड़ाई लड़ना लग रहे हैं, देश ने बचाओ है। तो आज फौजी कितने भाई अपने घर ना आ रहे हैं, तो शेयर करिए वीडियो ना भाई, आपका आभार रहेगा इस बात का। तो मैं बात कराऊंगा भाइया तक। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। सुंदर भाई पहलवान को बहुत डबल राम राम। ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद भाई। अच्छा ये बता भाई किस तरह आना है। सुंदर भाई, मैं तो आपके गांव के पास का ही हूँ। मेरा गांव तो बोंद है। हाँ। आपके वीडियो वगैरह देखते रहते थे। मैं वैसे दिल्ली में रहता हूँ। आपकी वीडियो वगैरह देखते थे, जो आपकी बात, आपके विचार, आपका जो जज्बात, तो वो कहीं न कहीं दिल में बैठ रखा था। और मन में एक संकल्प लिया था, यार इस पहलवान भाई से तो मिलना है। जबकि मैं आपको पहले नहीं जानता था, लेकिन पिछले साल 1.5 साल से जब से आपकी मेरी बात हुई थी फोन पे, तो मैंने विचार किए। क्योंकि एक बिना लाग लपेट का आदमी, जिसको अगर बिल्कुल निश्चल भाव का, निश्चल स्वभाव का, किसी के दबाव वाला नहीं, बिल्कुल एकदम जो सही को सही और गलत को गलत कहने वाला व्यक्ति, मेरे को आपके अंदर वो छवि दिखाई दी। तो मुझे लगा यार ऐसे ऐसे जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करते हैं और एक ऐसी जनरेशन को पैदा करते हैं। मुझे गर्व होता है कि हरियाणा के जो हमारे लगभग 11 खिलाड़ी गए थे, तो 11 के 11 रेसलर जो है मेडल लेके आए हैं। तो वो आप लोग नर्सरी तैयार करते हैं पहलवान, आपकी एकेडमी भी है पहलवान में, और उन पहलवानों को तैयार करवाने, आप खुद एक पहलवान हैं और आप वो एकेडमी चला रहे हैं। तो मेरे मन में एक आई जरूर, यार मैं अपनी पूरी टीम को, मेरी फौजी भाइयों की टीम के साथ में इस पहलवान भाई से जरूर मैं मिलूंगा। तो संकल्प लिया था भाई। आज बड़ा सौभाग्य से मैं जो है भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आज हमें यहाँ आपसे मिलने का मौका हुआ। बीच में 2 बार बात हुई थी आपसे, आप बागोत में थे उस टाइम। थोड़ा सा बागोत ऑफ रोड था, इसलिए नहीं, क्योंकि फौजी आदमी था दिल्ली में जाने आने तो का। भाई साहब ये था कि आज बड़ी खुशी है कि आज उस शख्सियत से, जो वाकई बेबाक अपनी बात रखता है और बिना किसी के दबाव के, सलाम है आप जैसे भाइयों को। भाई साहब ये तो आपका प्यार प्रेम है, बड़े भाई हो आप। ये बताओ अब मेरे को, आप रिटायरमेंट आ लिए। हाँ भाई साहब, मैं रिटायरमेंट। अब क्या करना चाहो भाई, बात थोड़ी गौर करने की सुनियो। हाँ भाई साहब देखिए, सैनिक कभी रिटायर नहीं होता ना। सैनिक कभी रिटायर नहीं होता। सैनिक जब ड्यूटी पे, बॉर्डर पे रहता है, तो भी उसकी ड्यूटी चलती है। वो देश के प्रति जीता है, देश के लिए मरता है। और रिटायरमेंट के बाद में भी जब सैनिक आता है, तो देश के लिए उसके ऑलवेज उसके दिल में वो भावना रहती है, चिंतन मंथन लगा रहता है। एक लंबी अवधि जो सीमा पे व्यतीत करके आता है, जो आज से लगभग 35 साल पहले हम जो एक समाज में भाईचारा, प्यार मोहब्बत, एक सुख दुख में एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाना, तैयार रहना। क्यों गांव जात के बालक थे भाई साहब, अगर पहले गली मोहल्ले में किसी बहन बेटी की शादी होती थी, तो जो कल्चर पहले होता था, जिसको हम छोड़ के गए थे, तो गली के 50-50 बच्चे चारपाइयाँ इकट्ठी करनी, क्योंकि पहले ट्रेडिशन था। बारात रात को रुकती थी, 200-200 चारपाई जो है अड़ोसी पड़ोसी पूरी गली मोहल्ले से इकट्ठी करते थे, उस पर स्याही से नाम लिखते थे। यानी कि घर वालों को पता भी नहीं चलता था कि सारे के सारे बच्चे अड़ोसी पड़ोसी उस काम को उठा लेते थे। जिसके घर में शादी थी उसको कोई चिंता नहीं होती। जो इतना परस्पर भाईचारा था, समाज जो है एक दूसरे के लिए मर मिटता था, उस समाज को जब हम छोड़ के गए थे भाई साहब, जब हम लंबी अवधि के बाद में सीमाओं पर अपनी गोलियां खा करके, देश के लिए कुर्बानियां दे करके जब अपने समाज में, वतन में वापसी लौटते हैं, सुंदर भाई आप ईमानदारी से बताना, क्या पहले वाला समाज बचा क्या? ना कौन। हमारी तो आत्मा बहुत पीड़ित है। वो दुख होता है कि जिस समाज को हम छोड़ के गए थे, वो समाज नहीं बचा। आज तो ये हालात होगी कि आज धर्म से धर्म को लड़ा दिया, जाति से जाति को लड़ा दिया, भाई से भाई को लड़ा दिया।
तो इस बात का कहीं ना चिंतन मंथन करने को हमें जो है ये कदम आगे बढ़ाया। तो हम सारे देश के सैनिकों ने विचार किया, यार देश में हो क्या रहा है। आज एक खून का दूसरा खून प्यासा और क्या, देश में नफरतों की बयार बह रही है। तो इस देश को बचाने के लिए हम लोगों ने एक चिंतन मंथन किया। तो हमें विचार आया कि यार आज सबसे ज्यादा अगर देश को कोई खराब करे तो देश की राजनीति करे। देश की राजनीति अगर ठीक हो तो शायद पूरा देश। आप एक बात बताओ भाई साहब, जो ये मोदी साहब ने काम, ये जो काम करे सरकार ने, अगर जो 4 साल की जो बचती नौकरी दे दी, अगर भाई जो लंबी नौकरी वो हटा दी, 4 साल तक जो अग्निवीर योजना लेके आए मोदी साहब, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या 4 साल में बच्चा वो पूरा फौजी बन के तैयार हो जाए? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं बाल किशन यादव, उत्तर प्रदेश सोनभद्र, पूर्व सैनिक। साहब देखिए, 4 साल जो सरकार नियम लेके आई है फौजियों की, इसमें सेना कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमजोर होगी। 4 साल में तो ट्रेनिंग ही नहीं पूरा हो पाती है जवानों की। बहुत ऐसी ऐसी ट्रेनिंग है जो 10 साल 12 साल लग जाता है, इसके बाद मैच्योर्ड होता है आदमी। दूसरी बात, और सैनिक 4 साल करके आएगा सर्विस, बताइए क्या करेगा? सैनिक की एक बहुत बड़ी गरिमा गिराने का काम करे सरकार बिल्कुल कमजोर करने का काम करे। सैनिक जो है किसान का बेटा होता है। किसान और जवान ये दोनों रीढ़ की हड्डी होते हैं। आज सरकार इन्हीं दोनों को कमजोर करने में लगी है। इसके बाद सेना और किसान, इन्हीं का बेटा खिलाड़ी होता है। खिलाड़ियों को कहीं न कहीं कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सरकार कहीं न कहीं 4 साल की सर्विस ला करके बहुत बड़ा देश के साथ कमजोर करने का काम कर रही है। अच्छा, इस पर क्या मैं बोल सकता हूँ? बोलो। देखिए सुंदर भाई, नंबर एक तो जो 4 साल की अग्निपथ योजना लेके सर, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सक्षम नहीं रही कि फौजी भाइयों को पेंशन देने के लिए। सबसे बड़ी इनके पास पैसा ही नहीं बचा कि पेंशन पैसे गए कहाँ? पेंशन से पैसे गए कहाँ? ये पूरी इंडिया टैक्स दे रही इनको, पैसे हैं कहाँ? पैसे तो भाई इन्हें कितने काम करवा लिए तो बताओ। अब तक तो गौ माता मर रही थी, इन्हें काम क्या करे हैं? लॉकडाउन लग रहे थे जो अपने घर में बढ़ रहे थे, सरपंच के इलेक्शन अब तक हुए नहीं है, पैसे गए कि इतना टैक्स सबके में खा गए। पैसे लेंगे इनके सारे यार, इनके यार दोस्त जितने भी है, जो भी है इनके व्यापारी मित्र हैं, सब बोल लिखे चले गए। पैसा तो चला गया वहां पर। अब जो है इनको देख रहे कि कहाँ कहाँ कटौती करनी है। किसानों की कटौती, कहीं जवानों की कटौती, कहीं मजदूर की कटौती, कहीं खिलाड़ियों की कटौती। हरियाणा में हूँ मैं, हरियाणा में मुझे पता चला जो हमारे खिलाड़ी जो पूरे देश का झंडा फहराते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के देश का नाम रोशन करते हैं, उन खिलाड़ियों की भी जो यहाँ पर कोटे थे वो बंद हो गए। उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था या उनका जो भी चीजें थी वो भी बंद कर दी। यानी इनका पेट भर जाए, बाकी सब चीजें जो है बर्बाद हो जाए, नाम से इनको कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर के हालत बहुत गंभीर है भाई साहब पहलवान जी, और इस बात के लिए पूरे देश को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, चिंतन मंथन करना पड़ेगा कि ये देश किन लोगों के, किन ताकतों के हाथों में चलेगा। इसलिए हम तो पूरे देश से यही अपील करना चाहेंगे कि भाइयों, सिर्फ बाहरी ताकतों से देश को बचाना वही हमारी जिम्मेवारी नहीं है। देश अंदर से खोखला हो जा रहा है, अंदर से जो है उसको कीड़ा जो लग चुका है भयंकर तरीके से। आज देश में हालात इतनी है कि बेरोजगारी का एक बिल्कुल एक पीक पर है, एक्सप्लोजन होने जा रहा है। हमारे नौजवान बच्चे डिग्रियां ले लेकर के हाथ में घूम रहे हैं। अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठियां खाने को मिलती हैं। तो बहुत सारे टीचर के लिए एग्जाम हुए तो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको बेचारे को लाठियां मिलती है। कोई भी अगर आवाज उठाता अपने हक की, लोकतंत्र है, आवाज तो उठा ही सकते हैं कम से कम। लेकिन वहां पर जब हमारे किसान, देखो 750 किसानों ने हमारी जो बलिदान दिया, तब जाकर के एक कुंभकर्णीय नींद से जो है हमारी सरकार जागी। तब मोदी साहब कहते हैं जी मैं गलती होगी, मैं माफी चाहता हूँ। क्या था, अगर यही चीज जो अगर पहले कर देते तो हमारे 750 के, क्या वो हमारे किसान भाई वापस आ सकते हैं? क्या उनके परिवारों की जो क्षति हुई है वो क्या वापस हो सकती है? कुल मिलाकर के बहुत गंभीर जो है एक स्थिति है। जितने भी हमारी बागड़ी बिल्ले हैं, देश को जो है समाज को बांटना, समाज को तोड़ना, ये हो रहा है देश में। कहते हैं आतंकवादी, अरे आतंकवादी एक आदमी ने मार दे तो वो आतंकवादी नहीं होता पहलवान जी। आतंकवादी वो है जो इस मेरे देश को, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं आतंकवादी। आज हो क्या रहा है देश को पूरा देश को खंड खंड में बांट दिया। सपना तो दिखाएंगे अखंड भारत का, सपना तो दिखाएंगे। की बात भी आएगी जी, ये फौजी भाई भी तारे खिलाफ पतमा लिए हैं। अरे ये वही फौजी हैं जो मोदी मोदी कराया कर दे, मोदी सही है, मोदी सही है, मोदी सही है, जिन्हें तारे वोट भी दी थे। कारण क्यों रहा है? जो किसान हैं वह भी दुखी,
और जो जवान हैं, जो फौजी भाई आपकी मन दिखा दी, ये भी दुखी। यो मैट्रिक क्यों रहा है? देश एक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है, देश गुलाम हो जाएगा। और नुए चली गई तो भाई, जब ये भाई भी उठ के आ गए, सारा काम उठ के आ गया, तो फिर डर किस बात का है? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी देश खातिर, तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी देश खातिर भाई। और जो ये बागड़ बिल्ले हैं, ये जो भाई साहब फौजी साहब ने बताई, जो ये बागड़ बिल्ले हैं, जो लेकी वोटर अपने कूणा में जा डटे हैं, चंडीगढ़ ती तोड़ने दिख दे को नहीं, इनका इलाज करना बहुत ही जरूरी हो गया, बहुत ही जरूरी हो गया। ठीक है न, अगर नहीं बोलोगे कि तारा खून का पानी हो रहा है भाई, किस बात तक डरा? पा डरना नहीं चाहिए किसी बात से, डरांगे तो मरांगे। ठीक है, आजकल भाई और कह रहे ना बोला भाई, बन्या रोई तो मां भी दूध ना पिया। तो ये फौजी भाई आगे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और इनके खड़े रहेंगे। किसी में कोई दम हो, इब्राहिम इसे में आगे दिखा दियो, इनकी वर्दी पर आंच निहाड़ देवांगे और ना ये अपने देश पर आंच आड़ देवांगे। बागड़ बिलो तारा शुरुआत होली है, बाजन के अड़ते बेले इनके साथ खड़े हैं। किसी की मां ने दूध पिया रखा उन्हें, तो बस शह में आगे दिखा दियो, इनकी वर्दी का न्यास हाथ करके दिखा दियो, किसी में हिम्मत हो तो। वैसे मन नु बेरा है, सारा भाईचारा, आम पब्लिक, इन नेता छोड़गी, जो कुर्सी के लोग भी हैं, लालची हैं, इन्हें छोड़गी, सारे फौजी भाइयों सपोर्ट करांगे। आराम तो करते आए और करते रहेंगे। और मैं तो कहूँ फौजी भाइयों, अपनी एक टीम तैयार करो और इस राजनीति के में एक बार आओगे न, जब भी ये बगड़ बिले दूर हटेंगे ना, तो भाई देश ने डिम्म की ढड़ खान लग रही है। सच्चा इंसान ने, बड़ी आदमी ने इस देश की जरूरत है भाई। वो क्या करे न, भला भगत सिंह बनना तो सारे, मतलब भगत सिंह ने याद तो सब करे हैं, नाम तो सब ले हुए हैं, बनना को चाहता नहीं। तो आज इनको ऊपर यह जिम्मेवारी अपन गिरनी पड़ेगी। इन तब बड़ी आदमी हिंदुस्तान में फौजी से अच्छा आदमी हमने कोई दिखा नहीं भाई। ठीक है भाई साहब, जनता को सड़क पाना चाहिए बिल्कुल भाई। जब फौजी आओगे ना, तो हम भी आवांगे, हम आवांगे तो 2 भाई और भी आओगे, 2 भाई और आओगे तो 4 भाई भी गिल्ला लगड़ के आऊंगे। तो भाई जो ये एक बात बताऊंगा मैं, तो जो दादा पड़पोता जो चाल रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, जो अग भाई मैं लड़ूंगा तो फिर मेरा बेटा लड़ेगा, मेरा बेटा लड़ेगा तो फिर मेरा पोता लड़ेगा, ये हटाने जरूर होगी सरकार मत। इन खान की आदत पड़ेगी, न काम करने की आदत को नहीं। जितने भी राजनीति वाले हैं, ये एक दूसरे का संपर्क में रहे हैं। आज तक तमीन इनके देखे कोई आंच आई? आज तक कुछ नहीं होता इन पर। खान की आदत पड़ेगी। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर ये फौजी भाई आ गाँव है देश के लिए लड़ाई, तो अपना फर्ज बनेगा, अपन इनका साथ देना पड़ेगा और देना चाहिए भी भाई। ठीक है भाई, सारे भाइयों ने आज ही फौजी साहब बोल लेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का से लेके हर जगह अप्लाई किया। रविंद्र फौजी और हम लोग सारे संपर्क में। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर का आगाज दिया है और इसी के लिए हम लोगों ने जंतर मंतर में प्रदर्शन भी किया था, बाकायदा पुलिस ने डिटेन भी किया था। और इस देश में रीढ़ की हड्डी, जैसे साहब ने बताया, जवान और किसान ही होते हैं। अगर जवान किसान नहीं रहे तो आप ये लगाओ, अफगानिस्तान में जवान किसान ही नहीं थे। आप देखो वहाँ प्लेन से बंदों को कूद कूद के आपने देखा है, पूरी दुनिया को पता है। श्रीलंका में भी वो जवान और किसानों की हालत खराब थी। जिस देश में आर्मी प्राइवेट हो गई, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा भाई साहब। रीढ़ की हड्डी होते हैं जवान और किसान। आप अगर आर्मी को प्राइवेट कर दोगे तो कुछ नहीं बच सकता इस देश में। आर्मी प्राइवेट कर दी? बिल्कुल, ये प्राइवेट ही है। आप क्या मान के चल रहे हो? आप एक तरफ बोल रहे हो कि 4 साल की नौकरी। 4 साल की नौकरी का मतलब क्या है? आप साइंटिफिकली ले लो किसी भी चीज को, 5 जब तक 10,000 घंटे नहीं दोगे तो आप उसके जानकार नहीं हो। किसी भी सिविल डिपार्टमेंट ले लो या इसी को, आप खिलाड़ी हो। जैसे आपने 5 साल दिया, नीरज चोपड़ा को देख लो, उनने खुद बताया कि भाई मुझे मेडल लेने के लिए 5 साल देने पड़े, 10,000 घंटे, तभी वो आज देश का और दुनिया में नाम सम्मान कर पाए। तो ये चीज हमारी नहीं, परमवीर चक्र विजेता भी यही बात बोल रहे हैं, जो गारंटी अवार्ड। मैं एक बात पूछना चाहूँ भाई, फौजी का यो काम रह गया गोली खाना शहीद होना। फौजी का यो काम रह गया गोली खाओ शहीद हो जाओ।
छाती में गोली खाओ, इनकी लाश आओगी कफन में, शहीद हो जाओ, और अपने फिर इनकी औलाद ने कोई संभालता नहीं, देगी थोड़ा मोटा चैक राम तेरा चैन। और जो नेता लोग हैं जो रुपये कमा गए, उनके विदेश में बच्चे पढ़े हैं, इनके अड़ा रोड़ा पे घूमे हैं, माटी मिल दिया है। अरे कद जागो गए, मैं तो कहूँ भाई फौजी भाइया का, अगर इन पार्टी ज्वाइन कर ली, ले ली कोई पार्टी, इस बात की बताना, अरे हम इनके साथ खड़े पावांगे, और इनका नहीं कोई देखेगा, उसका हम इलाज काम खुद करते हैं। क्यों? ये जब अपने देश ने बचाओ तो तुम्हारे साड़े लागू, हम जो देश बचाओगे, दो देश हित में काम करेंगे ना, हम उनके साथ खड़े हैं, तन मन धन तन, और पूरा भाईचारा के साथ खड़े हैं भाई। और मैं तो कहूँ फौजी भाई इतने भाई आ रहे हैं, आप एक पार्टी तैयार करो, आप एक पार्टी तैयार करो, हम आपके साथ खड़े हैं। इन बागड़ बिल्लियां चोरा तो इस देश ने बचा लो भाई, आप पे विश्वास कर रहे हैं, आपकी वर्दी पर विश्वास करते हैं लोग, ठीक है। मेरी तो यह राय है, और भाई सब तक छक लिए, सारी पार्टियां ने छक लिए, इनका कोई भरोसा नहीं कि मैं तो उड़ पाऊंगे, 10 मिनट में उड़े पाऊंगे। आज एक आपने देखे भी होंगे, पहले हम तो कितने पाओगे पार्टी में, और फिर दो दाव पड़ गई ना, दूसरी पार्टी में कुछ दे पाओगे। इनका कोई स्टैंड नहीं, इनका कोई वजूद नहीं, ये बना गेडी के लोटे हैं, 1 मिनट परन गुरड़ जाएंगे, स्वार्थी हैं। इन्हें चाहिए कुर्सी 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 दिखे ना, बस इन जनता की निकली सीती जी। नजदीक आओगे ना, चुनाव नजदीक आओगे तो ये पायम डाई मारेंगे, भाई तारी काली गा तारा प्राण, या वो न इन गेट के भीतर ना बढ़न दिया, ने गेट तक बाहर रखा रो, जो गेट का भीतर बढ़न के आदमी वो तो मेरे दौरे बैठे हैं। ये हैं फौजी, फौजियां की इज्जत करो, इन नेता लोगों का इन्हें गेट तक बाहर रखो, इन्हें ना बैठाया रो करना, ये किसी के नहीं होते हैं। मैं तारती पहले भी बात करता हूँ, अरबी और इन पार्टी, अगर इन पार्टी बना इन फौजिया ने, हम तो जुड़ाएंगे भाई, फौजिया के साथ जुड़ाएंगे, क्यों? ये साफ दिल के इंसान है भाई। तो भाई हैं 1-2 भाई, और इन तो आपका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। भाई राम राम। राम राम जी। तो आपका परिचय भाई साहब? मैं विजय देव सेना हूँ। हमने अभी संगठन बनाया है, देश की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए। आप एक बात बताओ, अपना मैं पूरा परिचय दो, आप फौज में किस तरह की? नहीं, हम फौज में नहीं थे, हम सिविलियन हैं। आप सिविलियन हो? जी जी। आप फौज में हो? फौज में। अच्छा, आप बताओ जी भाई साहब। देखिए, बता रहे हैं, मैं जनपद उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर का मूल निवासी हूँ, और मैं वेस्टर्न एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा हूँ, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का जिला अध्यक्ष कुशीनगर हूँ। और किसान की लड़ाई बॉर्डर पे भी मैं आकर के, हमारा संगठन था, हम बॉर्डर पे भी आए थे, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में हमने भी भाग लिया था। और सरकार किसानों के ऊपर जितना अत्याचार की थी वो सब जग जाहिर है। हमारे 750 से ऊपर किसान मारे गए, और तब जाकर के 13 महीने में भारत सरकार की आंख खुली, जगी, और उन्होंने इस आंदोलन को बंद करने के लिए एमएसपी पर बिल बनाने की बात किया। बड़े दुर्भाग्य के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि अभी तक एमएसपी पर बिल नहीं बना। आपको पता है, सरकार एमएसपी पर बिल नहीं बनाई। यही कारण है कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि ये हमारे जनपद में 2014 में गए थे और कहा था कि कुशीनगर वासियों, आप हमें वोट दो, भाजपा की सरकार बनाओ केंद्र में, हमारी सरकार बनेगी तो हम पडौना की चीनी मिल को 100 दिन में चलवाएंगे। 7.5 साल हो गए, उनका 100 दिन अभी मोदी जी का नहीं आया। यही और भी है, मैं जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए विगत 2017 से लगातार संघर्ष कर रहा हूं। 3 महीने 19 दिन एक बार संघर्ष किया, लगातार 48 दिन एक बार किया, 68 दिन एक बार किया। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी हमारे लक्ष्मीगंज चीनी मिल प्रांगण में गए थे कुशीनगर में। उन्होंने कहा था, क्षेत्रवासियों, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार बनाओ और मैं बंद चीनी मिल को हम और योगी जी मिलकर चलवाएंगे। 6 महीने से ऊपर हो गए सरकार बने, लेकिन अभी चीनी मिल को चलवाने के लिए उनके द्वारा कोई घोषणा नहीं किया गया, जो कि सबसे बड़ा झूठ वाली बात है। प्रधान जी, मैं एक चीज कहना चाह रहा था। आपने जो बात रखी है, हम लोग मुझे अपील करके, फौजी भाइयों तुम आगे बढ़ो। देखिए, ये पूरे देश की भावनाएं हैं और ये हमारा मॉरल ड्यूटी भी बनता है, हमारा दायित्व भी बनता है कि जहां पर जब बिल्कुल नाक तक पानी आ जाता है तो फिर तो आदमी को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। हम नहीं चाहते थे कि हमारा काम है कि देश की सुरक्षा करना।
पॉलिटिक्स करना तो इन चोरों का काम है, लेकिन आज जब नाक तक पानी आ गया तो हमें कुछ न कुछ, जैसे आप जैसे भाई कह रहे, तो कुछ कुछ विचार करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक चीज कहते हैं प्यारे देशवासियों, हमारी ताकत आप लोग हैं, जैसे आपने बात कही, यही हमारी ताकत है, क्योंकि पूरा देश हम पर विश्वास करता है, मैं तो हमारा भाई सम्मान साहब, करता है भाई साहब, यही हमारी ताकत। हमारे पास हम तो छोटी सी एक मछली के समान भी नहीं, ये तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, लेकिन हमें यकीन है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। ये हमारी ताकत है भाई साहब। और हमें बड़ी खुशी मिलती है कि आप इतना विश्वास और प्यार करते हो। कहने की बात तो यह है भाई, ये दिखा ऊपर, ये दिखा है कौन सी सरकार वाला आदमी ने, इन कौन जितनी भी सरकार वाली, क्या इस इंसान को आज तक शहीद का दर्जा मिला है? मिला है क्या आज तक? मिला है? कित गई सरकार में, कित गई सरकार को पूछनी आवे न, वोट मांगने खातर तो आ जाएंगे नंगड़ हैं यार। इसका नाम ले लेके करा के करा है, बता दो ये तीनों रहे, बता दो कौन सा है? अगर भाई इन शहीद का दर्जा मिल गया, कागजा में आतंकवादी है, तारी तो राम कण की है कोई इन अपने घर मरने का मतलब अच्छे काम तो कोई करके राजी को नहीं है? तो इन बातों तुम समझोगे। ये फौजी भाई आए हैं, ये तैयार बात का वहां भाई आप एक संगठन तैयार करो, हम आपके साथ खड़े हैं। फौजी आदमी आत्मा का साफ हुआ है, इनका लड़ाई लड़ने का तरीका भी बढ़िया पाओगा, इनका साथ खड़े हैं भाई। इन सारी पार्टियां तभी हमारा पेटा भर लिया, इन्हें किमें नहीं करना, इन्हें कुछ नहीं करना। सबसे अहम मुद्दा हम बता दो, जितने भाई देखने लग रहे हो, यो अहम मुद्दा को नहीं, यो भगत सिंह वाला बता दो तुम्हें, राजगुरु सुखदेव, यो अहम मुद्दा को नहीं इनका, इनती क्या तो कौन देंदे भाई तुम्हें शहीद का दर्जा? अरे इन शहीद का दर्जा देने के तो ये एक MLA बन गया, तनख्वाह एक, 2 बार बन गया, 2 बार फिर तनख्वाह, तीसरा बन गया, तीसरा फिर तनख्वाह। के होते जब सरकार आना तो भले हम काला धन लियावांगे, घंटा काला धन तम उल्टे लिया, चित्ते लेने लग रहे बड़े, कौन सा काला धन तम उल्टा लिया के दिखा दिया, क्यों कर दिया? एक तरफ पीड़ा पीछा को नहीं आया ना, गौ माता मरण लग रही है, चित्ते है डूब की मरण का काम हो रहा है। और दुनिया ने अंध भगत तो हमें देखे, ये अंध भगत ये कुछ भी नहीं बोलते, देश ने गुलाम करोगे। और इसका तो कसूर यो था भगत सिंह का, तो यो आतंकवादी जिसने तमकाकसाम आतंकवादी को हो, यो आतंकवादी तमें आजाद करवा गया, ये काले अंग्रेज आजाद करवा गया। मैं तो था भगत सिंह आज जिंदा होता तो क्या नहीं आजाद करवाना था, सड़ी जाएंगी क्या खातर? ये नुए हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और कीड़े मकोड़े चमची मारने की, पानी मारने की इनकी आदत है। ये देश ने ले डूबेंगे, क्रांतिकारी तो शहीद हो लिए भाई। और ईबिन फौजियां पास से भाई, ये अगर खड़े हो गए, इन अगर कोई पार्टी को संगठन तैयार कर दिया तो हम तो भाइयों के साथ खड़े हैं भाई। थर हमारी टाटा बाय बाय, मन लगती कि में भी जो देश हित में काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, कोई जिस तरह भाई किसानों के लिए काम करेगा, उसके साथ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्यों? फौज जय जवान और जय किसान 2 नारे दे दुनिया में, जय जवान जय किसान दोनों, किसान भी रोड पर, जवान भी रोड पर, दोनों भाई रे माटी करती। किस जगह देश हो सोचो तमें के दिन बात है पहलवान जी, कित एक बनो बता दो, तमें सोचो किन बात जागा किते है, चमची मारनी कर दो बंद, और आदमी का साथ दे, जो बड़ी आदमी उसका साथ देना सीखो। जन मरना देखना सब ने है, इन कद जान की परवाह ना करी भाई। छोटी छोटी उम्र में यो अपनी जवानी भर के पूरी जवानी जी भी ना सका, यो पूरे भगत सिंह और का ठीक भी होता भाई, कदे किसी का अनुभव हो, फिर भी जान देगा अपने खतर, अपने भर के कीड़े मकोड़े खतर देगा जान, यो देनी नहीं चाहिए, जीना चाहिए था। आज वो है जो इनके मुख पर थे, भगत सिंह और के मुख पर बन रहे थे, वह देश पर आजकल वो कुर्सी ने संभाला लोग, कई हैं। हाँ, तो भाई काम बहुत ही खराब हो रहा है, आपने समझना चाहिए। नौजवान भाई हैं, 2200 की हो। हाँ बिल्कुल भाई, आशीष भाई बिल्कुल तारी बात में बिल्कुल समझ गया। बलजीत गरेवाला भाई भी जुड़ लिया अपना। तो ये फौजी भाई आए हैं, और भाई इस तो बढ़िया मैं अपना खुशकिस्मत और के समझूंगा, ये भगवान वर्गे भाई मेरे दौरे घर ना आगे, इतना बड़ा मैं हूं कौन जितना बड़ा इन्हें मेरी आन के आशीर्वाद दे दिया। यो भाईचारा कमाया तारा भाई ने, यो भाईचारा तारा भाई ने कमाया। इतनी बड़े बड़े पदा वाले आदमी अपना घर ना आगे, और मन के चाहिए भाई? है बावड़ी बोच कल मरदे से आज मर जावा, के रह गया? कुछ नहीं, जिंदगी में इज्जत की जिंदगी जीवांगे भाई, ठीक है। हाँ बिल्कुल।
अब कैसा टाइम आ गया, बिल्कुल बिल्कुल ममता ये भाई अपने किसान नेता है, यह लड़की बड़ी मदद करे है, अपने ममता है चडूनी ग्रुप में है, चडूनी साहब भी बहुत बढ़िया इंसान है, रिया छोरी तो भाई बड़ी मेहनत करे, आप तो मिलवाऊंगा मैं अपने बहुत है, कर्मठ इंसान है भाई साहब। तो एक बार ये अपना सिस्टम तैयार हो जाए, फिर देखो टीम उभर की किस तरह से हमें आओगी, इन बागड़ बिल्ला का इलाज करना पड़ेगा, नो बना बात बढ़ाने की। पहलवान जी ठीक, जब उधर बैठे थे हमारे किसान भाई, अजय देखो हम फौजी आदमी हैं, कितन कितना अपने छोटे मोटे उसमें काम में बिजी थे, लेकिन जहां लगा हमें कि हमारे किसान भाइयों था, हमारे पिताओं को जब ये आरामजादे नेता ये आतंकवादी पता नहीं क्या क्या उपाधि देने लगे, तो भाई साहब भारत नहीं रुका गया। गाजीपुर बॉर्डर पे पूरी इसी ड्रेस में मामला को पूरा टेंट गाड़ दिया था फौजियों की डाल, और किसानों के साथ में पूरे हम भी 5-7 महीने उधर डट के सारे बॉर्डर पर गए, ये भी किसानों के साथ खड़े हो, जो किसान किसानों के साथ नहीं, एक सेकंड खड़े हुए हैं। एक सेकंड, किसानों के साथ किसान और जवान एक सिक्के के दो पहलू भाई साहब, बिल्कुल जवान और किसान अलग है ही नहीं, बिल्कुल किसान का ये बेटा जवान है, जवान ही किसान है, तो हम अलग साइन तो ममता बेबे तो जितनी हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, तो आप बेटा एक बार मैदान में आ जाओ, और जब तक इनका इलाज नहीं कराएंगे ना कल अंग्रेजा के इतना हमारी छाती में से ये तो आ रही है मैदान में, आ रही है तो बड़ी संघर्ष, मैं तुमको कहूँ बड़ी संघर्षशाली छोरी है भाई बेटा, जितने देश के नेता है इन नकती नाश कर लिया, इन नकती नाश कर दिया, बिल्कुल। जब अति हो जाती है ना, जहाँ पर देश की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, जहाँ पर नेताओं के हाथ खड़े हो जाते हैं भाई साहब, वहां पर अंत में सेना बचती, सेना विकल्प, और जब सेना मोर्चा संभाल लेती है ना पहलवान जी, तो पूरा देश संतुष्ट हो जाता है कि भाई अब तो मेरे फौजी भाई आ लिए। अब आप बताइए इस देश की राजनीति में कभी अंत हो लिया कि नहीं हो लिया, बताइए। बिल्कुल हो लिया कि ना, जब मान लो ना पहलवान है, तो भाई मैं एक विनती करता हूँ प्यारे देशवासियों, 100% आपको अपनी फौजी बेटों पर, फौजी भाइयों पर विश्वास होना है, तो भाई एक बार आ जाओ साथ में, कंधा तक कंधा मिला दो इनकी, वो खींच बनाएंगे, याद रखेंगे कि तो आपने के दूध आकट लगे। ये सुन क्यों की बात, ये है देश का भविष्य है, ये रिटायरमेंट फौजी पहले तो देश की सेवा उड़ करी ई बाढ़ करेंगे, तो एक मजबूत संगठन की तैयारी होने लग रही है, मजबूत संगठन तैयार करके मानेंगे, और जब सारे भाई इकट्ठे होंगे ना, ये बागड़ बिल्ले फिर आगो की भाजेंगे, इस बात की मैं गारंटी दूं। जब ये भाजेंगे, जब इन भगत सिंह और बरगन भाई जो अपने शहीद देश के लिए शहीद हो गए, इनको मान सम्मान में लगाना, तो इनकी आत्मा भी रोने लग रही है, करकी किए गए थे, इन मिला की है। अगर जान देने का यो मतलब है किसी की, अगर देश बचाने का यो मतलब है, तो देश ने कौन बचा होगा, इनका घर में परिवार ने कोई संभाला है? अरे कितने भी हैं आम आदमी पार्टी ने बतावा, ये कुछ भगत सिंह खातर कुछ करने लग रहे हैं, तो इन तुम्हारी सबसे पहले में एक बात रहोगी, इसको शहीद का दर्जा दुआओ, प्राथमिकता हमारी है, इसको शहीद का दर्जा दुआओ। और किसान भाइयों, आप तो एक बताओ, आपके साथ और भी टीम जुड़ने लग रही है, और ऐसी टीम जुड़ गई है, सारे जितने फौजी हैं इनका एक ग्रुप तैयार होने लग रहा है, सारे किसानों का साथ जुड़ेंगे, किसान इनका साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, जब जवान और किसान एक हो जाएंगे ना, जब ये बागड़ बिल्ले बाजेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का अभी 2 ये मैंने बता दी, जब ये बागड़ बिल्ले जब बाजेंगे, जब जवान और किसान एक हो जाएंगे, जब मैंने धरती बता दिया, तरीका था वो, हम आपके साथ हैं बिल्कुल भाई, और हम आपके साथ ही रवांगे भाई। नेता कुत्ते हैं, आपको पता है भाई, कुत्ते हैं जो भी हैं, असली देश के हीरो ये बैठे, ये हैं देश के हीरो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाइयों, देशवासियों, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। भाई इकट्ठे हो लो रे देशवासियों, अगर अब नहीं तो कब नहीं, अभी नहीं, बस ये मौका है। देखिए 2 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी भाइयों, और फिर बात काबू में ना आवे, इसलिए मैं सारे भाइयों से अपील करूँ छूँ कि जो सुंदर भाई ने कह दी, भाई का नंबर तो है, नंबर मैं भी देने की जरूरत है, याद दे दूँ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर है, सुंदर भाई पहलवान साथ में है, और इसी से क्रांतिकारी भाई जो मेरा नंबर तो सैकड़ों भाई देख रहे हैं, मैं सैकड़ों भाई क्रांतिकारियों को जरूर इतना ही कहूंगा, भाई इकट्ठे हो लो मौका। ठीक है भाई, सारे भाइयों ने राम राम, साथ देवांगे, फौजियों का साथ देवांगे, चोरों का साथ नहीं देवांगे, बागड़ बिल्लियां साथ नहीं देवांगे। और कोई जो ये किसान आंदोलन की बताऊं, जो ये नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो और ये नहरे नहरे, तो हम भी अपने सचेत रहो, साथ देना तो इन फौजियों का दो, बड़ी आदमी का साथ दो, टुच्चा आदमी तो दूर रहो भाई। ठीक है भाई, सारे भाइयों ने राम राम भाई।